अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग जो है वो मैं सुबह के नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने चाय रख ली है, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाली है। चाय मैं इसी तरह बनाती हूँ। चाय अगर 3 कप दूध है तो 1 कप मैं उसमें पानी ऐड कर लेती हूँ, तो ऊपर रख लेती हूँ, तो हल्की आंच पे दम पे मैं रख देती हूँ। ये बहुत अच्छी ऐसी चाय बनती है। सुबह के नाश्ते की चाय जो होती है वो थोड़ी सी पानी वाली भी हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो 3 कप मैंने इसमें ऐड किए दूध के, और 1 कप मैंने ये पानी का ऐड कर दिए। अभी मैं जो एग है वो अजीम के लिए, अजीम को ऐसा ही चाहिए था, हाफ़ फ्राई चाहिए था, लेकिन कहता है कि जर्दी जो होती है वो पकी हुई हो, कच्ची ना हो। तो उसको फिर दूसरी साइड पे मैंने कर दिया था कि जर्दी जो है वो अच्छे से बन जाए, पक जाए, तो स्लाइस उसको साथ में दे दूँगी और साथ चाय दूँगी। और सबका नाश्ता मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे प्रॉपर तरीके से मैं सबको देती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अंडे में थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च एंड पे डाल, जब खाने लगेंगे तब डाल लेंगे टेस्ट के लिए। और केचप और मायोनीज के साथ वो लगा के जो नाश्ता इस तरह ही करता है। कभी कभार होता है पराठे का कर लेता है, कभी इस तरह कर लेता है। तो इस दूसरे अंडे में मैंने डाला है सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है वो काट के डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी नमक। और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी क्योंकि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए और ये अच्छे से बन जाए। और ब्रेड दोनों तरफ से सेक लूँगी, हल्का सा ऑयल जो लगा हुआ है वही ब्रेड पे लग जाएगा, और उसको सेक सेक के अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन में कर लेती हूँ, तो तब टेस्ट अच्छा आ जाता है ब्रेड का। तो उधर मेरी चाय जो है वो बॉयल हो चुकी है और हल्की दम पे मैंने रख दी उसको। नाश्ता जो होता है वो प्रॉपर अच्छे से, जो अंडा है वो ज़रूर बच्चों को देना चाहिए, जिससे वो सारा दिन खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वो इस्तेमाल करते हैं। तो नाश्ता जो होता है वो बच्चे वैसे करना तो नहीं चाहते होते, लेकिन बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए नाश्ता। नाश्ता अगर अच्छा होगा तो दिन भर जो बच्चे हैं वो ठीक रहेंगे। अब अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको हल्का सा गर्म करूँगी। और ये वाला जो है एग मैं बना रही हूँ यूसुफ के लिए। ये मैं अपने लिए तो बिल्कुल एग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब अंडे होते हैं तो मैं नाश्ता कुछ और कर लेती हूँ चाय के साथ कुछ और। लेकिन आज सारा दिन बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज मेरा नाश्ता इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि मैं पहले नाश्ता ठीक करती थी। अरे आप लोगों से मैं क्यों नाराज़ होंगी? बिल्कुल भी मैं नाराज़ नहीं होती। आप जैसे भी कमेंट करते हो ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से, अपने ज़हन से जो आप उस वक्त सोच रहे होते हो उस वक्त वही आप कमेंट करते हो, कोई बात नहीं। आप जो सोचते हो वही तो करते हो। अगर जैसा आप सोच रहे होते हो वैसा हो सकता है मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कि मैं नाराज़ हो जाऊँ, नहीं। आप कर सकते हो, ठीक है आप करो, जैसा भी आप कमेंट करना चाहते हो आप करो, कोई बात नहीं। तो अभी मैं जो है ब्रेड वो सेक लूँगी यूसुफ के लिए। यूसुफ अभी काम कर ले रहे हैं कंप्यूटर पे, वो सुबह सुबह ही बैठे थे, अपना कुछ काम था उनका ऑफिस का तो वो कर रहे थे। आज वैसे तो छुट्टी थी, बच्चों को भी छुट्टी थी, घर थे। ईमान तो आज अभी तक सोई हुई है, लेकिन अजीम सुबह जल्दी उठ जाता है, मैं भी और यूसुफ भी। आज ईमान जब 5-6 दिन लगातार काम करती तो एक दिन कहती कि चलो मम्मा मुझे सोने दे, रात को कह के सोती कि मम्मा आज मुझे सोने देना। तो मैं कहती चलें ठीक है। अभी जो है यूसुफ का नाश्ता वो रेडी हो चुका है। अभी उनके लिए चाय मैं शक्कर वाली बनाऊंगी और अपने लिए
सफेद चीनी ये बहुत गंदी आदत है, लेकिन ये छूट नहीं रही, मैं कैसे छोड़ूं? आप ज़रूर मुझे इसके लिए मेरी हेल्प करें कि मैं चीनी कैसे छोड़ दूं, मैं कब छोड़ूंगी? बस हर रोज़ मैं जब भी डालती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि यार इसको छोड़ूं छोड़ूं, क्योंकि यूसुफ नहीं। अच्छा, उस वक्त मेरे जहन में यही आ रहा था कि यूसुफ तो नहीं खाते, यार मुझे भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर जब मैं जाती हूँ ग्रोसरी लेने के लिए जाती हूँ, तब मैं चीनी फिर लेके आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ ज़रूरत है बस। यूसुफ मना करते हैं कि वो कहते हैं शक्कर ले लो या ब्राउन शुगर, जो आपको अच्छा लगता है वो लो। लेकिन शुरू से आदत है उस चीज़ की, तो वो आदत जो शुरू की होती वो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता ही छूटती। वो मैं आज बहुत ही लाइट सा पापे, हो सकता है कोई खाता हो या ना खाता हो, आज मैं ज़रूर खा रही हूँ। नाश्ते में मैं कभी खाया नहीं, अभी आज मैंने कहा चले आज खाते हैं। अजीम कह रहा था मैं मम्मा मैं नहीं खाने, तो उसको मैंने साथ दिए। ये अजीम का नाश्ता है, वो यूसुफ का था, और मेरा सिर्फ चाय और पापे मैं खा के इतना ढेर सारा काम सारा दिन करूँगी। देखें एनर्जी तो लगेगी ना फिर। वैसे दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी बना लूँगी। अभी जो अजीम है वो अपना नाश्ता, उसको कहा है मैंने अपना नाश्ता ले लो, बना हुआ है, मैं यूसुफ को देने के लिए गई हूँ। तो अजीम आके अपना नाश्ता जो है वो खुद उठा लेगा, और मैं जाके बस बैठ के अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन गर्मी जाने का तो नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही। अभी दोपहर का टाइम है, और सारे जो बर्तन थे और किचन था वो मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद आटा गूंदने की बारी आई। चलें आटा गूंद लेते हैं। अब आटा गूंद के रख लूँगी अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी। लेकिन जो ताज़ा आटा होता है उसकी रोटी इतनी अच्छी मुझसे बनती नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश तो करती ही हूँ, खाना जो होता है। तो अभी दोपहर में क्या आज बना हुआ है मेरे घर में, क्या आलू और जो कद्दू होता है उसको बॉयल करके मैंने रखा हुआ है। तो सिर्फ तड़का ही लगाना है, बाकी इतना ज़्यादा काम कोई नहीं है। अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा है। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा और गूंद लूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मुझे जो ठंडा आटा है उसी से मैं रोटी फिर भी सही बन जाती है थोड़ी देर के लिए। वैसे रात वाला पड़ा हुआ तो उससे ज़्यादा अच्छी बनती है मुझसे। दो तीन दिन से वैसे तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी। काम कोई कर ही नहीं रही थी मैं, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस लेटी हुई थी, कोई काम नहीं कर रही थी, इसीलिए फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, मैं ठीक हूँ आज। तो आज मैं सुबह से ही अपने काम में लग गई हूँ। कल संडे वाले दिन तो ज़्यादा बिज़ी होगा, क्योंकि मशीन भी लगानी है, तो काफ़ी ज़्यादा काम। बारिशें हो रही हैं तो मशीन जो होती है वो लगाती हूँ, लेकिन जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर डाल के आती है तो वो जो है गर्मी में जब एकदम से बारिश आ जाती है तो वो गीले हो जाते हैं। वैसे तो मैंने तार लगवाई नीचे भी, यूसुफ से बोला था कि यार नीचे भी लगा के दे दो। अभी मैं बातों में बिल्कुल भूल जाऊंगी। अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म किया और उसमें मैंने डाला लहसुन, उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि जो बॉयल करके रखा है उसमें बस लहसुन नहीं डाला था। और इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वाला मसाला मैंने बना के रखा हुआ है वो डाल दूँगी इसके बाद, और हल्का सा इसको ब्राउन करूँगी, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो चली जाए। और इसमें थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, कि उसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बिल्कुल ही बॉयल करके रखा हुआ है, तो वो रात का मैंने रखा हुआ था, तो आज दोपहर को मैं वही बना रही हूँ। आसानी हो जाती है अगर बॉयल करके, अगर कोई कुकर करके चीज़ रखी हुई हो तो सिर्फ तड़का ही लगाएं तो बहुत मज़ा आता है। कुकिंग जल्दी जल्दी जब कंप्लीट हो जाती है, खाना कंप्लीट जल्दी रेडी हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है।
तो अभी जो है ये कद्दू और आलू मैंने डाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गोश्त है वो हम लोग खाते नहीं हैं। गोश्त और चिकन बहुत कम खाते हैं, इसीलिए जो भी सब्ज़ी होती है उसमें आलू बेचारे की शामत आई हुई होती है, आलू को मैं डाल ही लेती हूँ, क्योंकि आलू जो होता है बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अज़ीम आलू खा लेता है, अगर सब्ज़ी दूसरी हो तो वो साइड पे कर देता है, आलू आलू निकाल के खा लेता है, कहते हैं ठीक है मम्मा सब्ज़ी खानी है तो ठीक है मैं आलू फिर खा लेता हूँ। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, वैसे मैं हर रोज़ उसको कहती हूँ कि यार सब्ज़ी आप खाओ, थोड़ी थोड़ी करके खाओ, क्योंकि हमारे घर में हमेशा सब्ज़ी ही बनती है, तो बच्चों को भी खानी पड़ती है। बच्चे चाहे मुंह बनाएं या कुछ करें, लेकिन सब्ज़ी खानी तो पड़ेगी उनको। अभी इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा है और इसको दोबारा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और जो ऑयल है उसको ऊपर आ चुका है, और इसमें मैं अभी डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी। और ये तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है, और मैं अभी रोटी बना लूँगी साथ ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, सब्सक्राइब करते हो और लाइक और शेयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।